हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे बायोम्स के बारे में। व्हाट इज़ बायोम्स? बायोम्स का क्या अर्थ होता है? बायोम्स है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोम्स पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से ही बायोम कहते हैं, अथवा सभी पारिस्थितिकी तंत्र के समूह को भी बायोम्स कहते हैं। बायोम्स के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला है स्थलीय बायोम्स, दूसरा है जलीय बायोम्स। बायोम जो हैं दो प्रकार के होते हैं बायोम्स में। पहला है स्थलीय। स्थलीय बायोम किसे कहते हैं? पृथ्वी के स्थलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को सम्मिलित रूप से स्थलीय बायोम कहते हैं। स्थलीय बायोम को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला जो है वन बायोम, पृथ्वी पर उष्णकटिबंध क्षेत्र अंततः गर्म क्षेत्र होता है। अत्यधिक गर्मी होने के कारण यहाँ पर समुद्री जल का वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ पर अंततः घने वन पाए जाते हैं। वन बायोम को विषुवतरेखीय वन तथा उष्णकटिबंधीय वनों में विभाजित किया जाता है। विषुवतरेखीय वन पृथ्वी पर विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच पाए जाते हैं। विषुवत रेखा में पाए जाने वाले वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। ये वन अंततः सघन होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। विषुवती रेखीय वनों के उदाहरण बांस, रबर, चंदन, महोगनी, रोजवुड। भारत के केरल राज्य में स्थित शांत घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। शांत घाटी पश्चिमी घाट का हिस्सा है जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। उष्णकटिबंध वन पृथ्वी पर विषुवत रेखा से 23½ N से 23½ S के बीच पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पति विरल होती है। उष्णकटिबंध वन बायोम में सूर्य का प्रकाश धरातल तक पहुँच जाता है। इसे अशांत बायोम भी कहा जाता है। यहाँ पर पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंध वन बायोम के उदाहरण नीम, पीपल, महुआ, बरगद, आम, शीशम। सेकेंड नंबर है बी घास बायोम। घास बायोम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंध घास बायोम। चलिए देखते हैं तो उष्णकटिबंध घास बायोम क्या होता है। पृथ्वी पर 23½ N से 23½ S के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय घास बायोम कहलाता है। यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, जिसके कारण वर्षा अधिक होती है और यह स्थान घास का संघनन क्षेत्र बनता है। कॉनपोन जैसे कि ब्राज़ील, लानोस, वेनेजुएला, सवाना मतलब अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय घास मैदान के उदाहरण हैं ब्राज़ील का कॉम्पोन क्षेत्र कॉफ़ी की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती हैं जो कॉफ़ी की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी मिट्टी होती हैं। लेटराइट का अर्थ ईंट के समान कठोर होता है। शीतोष्णकटिबंध घास बायोम पृथ्वी पर 45 N से 66 N तक 45 S से 66 S के बीच का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंध घास बायोम कहलाता है। यहाँ पर तापमान कम होने के कारण समुद्री जल कम वाष्पीकृत होता है, जिससे यहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर घास विरल होती हैं। पम्पास, पेरी, स्टेपी, वेल्ड, डाउन्स शीतोष्णकटिबंध घास बायोम के ये सभी सारे जो हैं उदाहरण हैं। थर्ड नंबर है सी टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम क्या होता है? पृथ्वी पर यह क्षेत्र 66½ N से 90 S के
बीच अवस्थित है। यहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वर्षा बिल्कुल नहीं हो पाती है। वर्षा की नहीं होने से वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है। ऋतु प्रवासी पक्षी, जिसे साइबेरियम सारस कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। फोर्थ नंबर है डी, मरुस्थलीय बायोम। मरुस्थलीय शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मरु और स्थल, जहाँ पर मरु का अर्थ है मरा हुआ तथा स्थल का अर्थ है स्थान, अर्थात वह क्षेत्र जहाँ पर उत्पादन नहीं हो रहा हो, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हैं हो और उत्पादन नहीं होता हो, मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी के 40% भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। यह मरुस्थल महाद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा पाए जाने के कारण उस जल का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, जिससे वर्षा नहीं होती है। वर्षा न होने के कारण वह क्षेत्र मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। दूसरा है जलीय बायोम किसे कहते हैं। जलीय बायोम पृथ्वी के जलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु को समग्र रूप से जलीय बायोम कहा जाता है। खुला समुद्र, प्रवाल भित्ति, आर्द्रभूमि बायोम जलीय बायोम के प्रकार हैं। खुला समुद्र 3 और जल तथा 1 और स्थल से घिरा क्षेत्र खुला समुद्र कहलाता है। समुद्र में सूर्य का प्रकाश 200 मीटर गहराई तक ही जाता है। प्रवाल भित्ति उष्णकटिबंध महासागरों में पाया जाता है। प्रवाल एक कवच के अंदर पाया जाता है। यह कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मकर रेखा में ऊपर स्थित है। इसका नाम ग्रेट बैरियर रीफ है। यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है। भारत में लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति के मिलने से हुआ है। आर्द्रभूमि बायोम को नमी युक्त भूमि कहते हैं। आर्द्रभूमि बायोम वह बायोम है जहाँ पर पानी मृदा के साथ मिलकर कोलाइडी विलयन बना देता है। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 2 फरवरी 1972 में ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन बुलाया गया था। इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र कच्छ का रण